जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। आज हमारा थर्ड पार्ट रामचरितमानस का। श्री राम जी कृपा पर बनी रहे, हनुमान जी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम। पढ़ना शुरू करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिन हूँ भाई। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले की भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में भी विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाऊ से। जे पर दोष लखीम साखी, पर हित घृत जिनके मन साखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर है। और जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी ही घी के लिए जिनका मन मक्खियों के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेशा, अग अवगुण घन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनके बढ़ते सभी के हितों के नाश करने के लिए केतु पुच्चल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लागी तनु परिहरियम, जमी हिम उपल कृषि दले गरिहम। बदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई बर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप में ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नव पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुरी शकर सम बिन वैते ही, संतत सुरानिक हित जेहि। पुण्य उनको राजा पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के सम्मान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के सम्मान मानकर उनकी विनय करते हैं, और जिनको सुरा नेकी और हितकारी मालूम देते हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं सेना हितकारी है। बचन ब्रज जेहि सदा पिहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमति हित सुनत जरि हम, खलरति जानी पानी जुग जोरी। जन बिनती करी सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। और मैं अपनी दशिकिनी निहोरा, तिने निज होर न लब भोरा। बयाश पली हिम अति अनुरागा, ओही निरामिष कबू की कागा। मैंने अपनी ओरों से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधहु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उब बीच कछु भरना। बिचरुत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है, और दूसरा असंत मिलते जब दारुण दुख देता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना
उपजहिम एक संग जग माही जलज जोग जमि गुण बिल गाही सुधा सुरा समझादु असाधु जनक एक जग जला दियागू। दोनों दोनों संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोकों की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श होते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभरने वाले, असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले, दोनों का उत्पन्न करने वाले जगत रूपी आघात समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सुरी साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु गुण अवगुण जानत असब कोई जो ये भावी निक तो ही सो ही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और आपस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी तथा अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पेला ही लही नीच ही नीचू सुधा सरई अमृता गरल सरही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुन साधु गुण गाहा उभय अपार उदि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाना संग्रह त्यागन पहचाना। दुखों के पाप और गुणों और साधुओं के गुणों कथा दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेदि बिल गाई कहिम वेद इतिहास पुराना बदि पर पुंछ गुण अवगुण साना। भले बुरी सभी ब्रह्मा की पैदा की हुई हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदनाओं को उनको अलग अलग कर दिया गया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों की सुनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचू अमी सुझावने मारू मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीश लची अलछी रंक अभिनेशा काशी मग सुर सुरी करम नाशा मरु मारव महिदेव गवाशा सरग नरक अनुराग बिरा निगमागमन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति और कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन और सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिता रंक राजा काशी मगध गंगा करम नाशा मारवाड़ मालवा ब्रह्म कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोष का विभाग कर दिया है। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये थर्ड पार्ट है भक्तों, इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। जय श्री राधे। 4th पार्ट कल करेंगे। जय श्री राधे।